सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। भारत के इतिहास में पहली बार आपने देखा होगा कि एक मामले में 2 बार सजा सुनाई जा रही है। मेरा सस्पेंशन जो खुद इस सरकार का निर्णय मेरे पास चिट्ठी भेज के दी गई और आज जब सत्र का समापन हो रहा है तो सस्पेंशन एक्सटेंड कर दिया गया। अद्भुत फैसला है, अजीब फैसला है, हैरान कर देने वाला फैसला है। कभी आज तक ऐसा सुना नहीं गया। चेयर से बैठ के हाउस की सहमति लेके चिट्ठी जारी करके जो फैसला दिया गया वो फैसला आज बदल दिया गया। इसकी वजह मुझे कल समझ में आई और मुझे कल प्रधानमंत्री को देख के लगा कि भारत के प्रधानमंत्री अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कई बार बला 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 पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। उनको मणिपुर पे बोलना था, उनको मणिपुर पे जवाब देना था, वहां की हिंसा पे जवाब देना था, वहां हो रही दरिंदगी पे जवाब देना था। पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे। तो सवाल हमने क्या उठाया था? मणिपुर का सवाल उठाया था, मणिपुर में हो रही दरिंदगी और हैवानियत का सवाल उठाया था, मणिपुर में हो रही हत्याओं का सवाल उठाया था, मणिपुर में एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके जो दरिंदगी उसके साथ की गई वो मुद्दा उठाया था। उसकी कोई इज्जत नहीं, उसकी इज्जत लूटी जाएगी सरेआम निवस्त करके। उस पर जवाब नहीं देगी ये सरकार। मोदी सरकार को चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ लेना चाहिए, अपना शर्म आनी चाहिए उनको। बजाय इसके कि वो मणिपुर पे जवाब दे, उस संजय सिंह पे कार्रवाई कर रहे हैं। मोदी जी, पहली बात तो आपको ये बता दें, इस प्रकार की किसी भी बंदर घुड़कियों से, किसी भी कार्रवाई से हम लोग ना डरने वाले हैं, ना रुकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं। आप इतना बदहवास हो गए, इतना परेशान हो गए। जो भी आपके खिलाफ बोलता है उसको उठा के सस्पेंड करो, उसकी सदस्यता खत्म करो। राहुल गांधी जी आपके खिलाफ बोलेंगे, उनकी सदस्यता खत्म करो। राघव चड्ढा आपके खिलाफ बोलेंगे, सदस्यता खत्म करो। डेरेक ओब्रायन आपके खिलाफ बोलेंगे, सस्पेंड करो। अधीर रंजन चौधरी आपके खिलाफ बोलेंगे, सस्पेंड करके बाहर करो, सदस्यता खत्म करो। आज पीयूष गोयल को मैं सुन रहा था, कह रहे संजय सिंह 56 बार बेल में आए, 56 बार बेल में आए। अरे हमारे संविधान निर्माताओं ने बेल की व्यवस्था किसी कारण से दी होगी ना, विपक्ष के विरोध करने के लिए दी होगी ना। और 56 इंच को चुनौती देने के लिए मैं 56 बार बेल में गया, कोई गलत काम नहीं किया और किसी अपने निजी काम के लिए नहीं गया। हमेशा गया तुम्हारी सरकार की तानाशाही के खिलाफ, हमेशा गया तुम्हारी बुराइयों के, तुम्हारी गलतियों के, तुम्हारे गुनाहों के खिलाफ। और 56 नहीं, 156 बार जाऊंगा जब भी तुम गलती करोगे, तानाशाही दिखाओगे। तो इसलिए ये ड्रामेबाजी और नौटंकी मत करो। दूध पीता बच्चा मत समझना हम लोगों को। तुम्हारी इन बंदर घुड़कियों से डर के कि ऐसे हम इनके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। अगर मणिपुर के अंदर महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाएगा, तुम्हारी सरकार को, तुम्हारी सरकार के काले कारनामों को पूरे देश में नंगा करने का काम करेंगे। तुम सोच रहे हो इस तरह की कार्रवाइयों से हम लोग रुकने और डरने वाले हैं? तो एक तो
उनका एक लाइन का मैं निर्णय जो पहले आया था वो एक लाइन मैं सुना देता हूं आपको। ये इनकी चिट्ठी है, ये 24 जुलाई के निर्णय की चिट्ठी है। 3 लाइन खाली पढ़ूंगा इसमें। ऑन ए मोशन मूव्ड बाय श्री पीयूष गोयल, लीडर ऑफ द हाउस, and adopted by the Rajya Sabha on the 24th of July 2023, Sri Sanjay Singh, member of Rajya Sabha, has been suspended from the service of the House from 24th July 2023 for the remaining part of the current monsoon session. ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इनकी खुद की चिट्ठी है। कितने दोहरे चरित्र के लोग हैं ये, देखिए आप। इसलिए मैं चिट्ठी लेके आया। खुद चिट्ठी जारी करके कहते हैं, पूरे हाउस के सहमति से निर्णय लेते हैं, और अचानक जब पूरा विपक्ष का वॉकआउट था, अचानक कहते हैं संजय सिंह का अरे इतना डरते हो, इतना खौफ खा रहे हो एक आदमी से, तो तुमको इतना भय सता रहा कि बस संजय सिंह हाउस में ना आ जाए तो तुम्हारी सरकार को बाहर नंगा करेंगे, तुम्हारे काले कारनामों को बाहर नंगा करेंगे। ये मत समझना कि ऐसे बंदर घुड़कियों से हम लोग डरने रुकने वाले हैं मोदी जी। और मोदी जी कल जिस तरीके से बौखलाकर जवाब दे रहे थे, ये इंडिया का गठबंधन जब से बना है उनका फ्रस्ट्रेशन बाहर आ रहा था। हंस रहे हैं, मणिपुर रो रहा है, प्रधानमंत्री हंस रहे हैं। बताइए आप, बेशर्मी की पराकाष्ठा। वहां सदन के अंदर जिन मुद्दों पे जवाब देना चाहिए उन मुद्दों पे जवाब देने के बजाय पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, और 3 4 5 बार तो बला 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 पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। ऐसे मानसिक संतुलन मत खोइए प्रधानमंत्री जी। इतने ज्यादा गुस्से, नाराजगी, नफरत से भरे रहेंगे, यही हालत होगी आपकी। तो हम लोगों पे तो जो करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सस्पेंशन का प्रस्ताव लेके आए, अगली बार फांसी का प्रस्ताव लेके आइए, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये गलतफहमी में मत रहना कि हम लोग कोई चुप रहने वाले हैं। मणिपुर के लोगों का मुद्दा बार बार उठाता रहूंगा, और हमारी पूरी पार्टी मणिपुर में हो रही हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी, सड़क पर भी, संसद पे भी। मैं एनडी गुप्ता जी जो हमारे डिप्टी लीडर हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें। सभी साथियों को नमस्कार। अभी संजय जी ने आपके सामने जो हकीकत थी वो आपके सामने पेश की। 24 जुलाई को इनको सस्पेंड किया गया, वो लेटर इशू हुआ है। और वो एक ये क्या है, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, ये हमारे राज्यसभा का है। इसके जितने भी रूल्स हैं ना, उससे जितने भी रूल्स हैं, थोड़ा गला गड़बड़ है, तो जितने भी रूल्स हैं उसके मतलब जो है अनुसार यहाँ काम किया जाता है। मैं आपको बताऊं, अभी तक आपने देखा होगा इस सरकार की तानाशाही जब से 2014 में पावर में आए हैं, एमएलओ की, एमपी की खरीद फरोख्त करते रहे हैं। अब इन्होंने नया सिस्टम शुरू किया है। आम आदमी पार्टी के पीछे भी देखा होगा, जब 2015 में इलेक्शन हुआ, 70 में 67 एमएलए जीत के आए, उसमें से काफ़ी संख्या के एमएलए ने निलंबित कर दिए, जो कि कोर्ट से जाके वो निलंबित जो है खारिज हुआ। तो इस प्रकार की अब इन्होंने नई सिस्टम शुरू कर दिया। 24 जुलाई को रूल 256 है, मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा। रूल 256 में संजय जी को सस्पेंड किया। ये रूल क्या कहता है मैं आपको पढ़ दूं, और कहाँ तक सस्पेंड कर सकते हैं एक किसी भी मतलब जो है सो कॉल्ड गलती के लिए। ये है सस्पेंशन ऑफ मेंबर लिखा हुआ रूल 256 में। और इसका क्या आपको पढ़ाऊँ
A member is so named by the chairman, he shall forthwith put the question of a motion being made, no amendment, adjournment or debate being allowed, that member naming him be suspended from the service of the council. And the next words are important. Council for a period not exceeding the remainder of the session. This session today was the last date. This suspension which was made on 24th of July, it cannot go beyond the today's date. That is today's date, the last day of the session, 11th August. But what they have done, if it is at all, if something wrong committed on 24th July, suspension was given under Rule 25(6), and that to the maximum up to the date of the last date of the session. It cannot extend further because, and what is further provided under the proviso, what this council may do, provided that the council may at any time on a motion being made resolve the suspension be terminated. What they can do, two things. They can suspend the member up to the last for the remainder period of the session, and second thing, if they feel so, in between they can terminate the suspension also. लेकिन आज तो इतनी तानाशाही दिखा दी इन्होंने, कोई कसूर नहीं, जो कसूर 24 को हुआ उसी सजा दे चुके हैं और आज उसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। तो कोई कसूर नहीं, कोई रीजन नहीं, कोई प्रकार का नहीं, क्योंकि 24 के बाद ये हाउस भी नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए कोई फर्दर किसी प्रकार का तो कोई इनके जिसे कहते हैं ना अनुशासन के विरुद्ध कोई इनसे एक्टिविटीज नहीं हुई है। तो ये जो है रूल्स का भी इन्होंने वायलेशन की है और परंपरा की भी वायलेशन की है। ऐसी परंपरा नहीं है। मैं आपको आदरणीय जो आज हमारे बीच में नहीं है अरुण जेटली जी, उन्होंने एक बार संसद में कहा था कि ये जो वेल बना जिसका भी संजय जी कह रहे थे वो एलेज करते 56 टाइम ही गए, उन्होंने कहा वेल बना इसीलिए है मेंबर्स को जो है अपनी बात रखने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए, और अगर कोई गलत काम हाउस में हो रहा है तो वेल में जाके बता सकते हैं। उसके बावजूद भी उस दिन तो अब ये कहते हैं 56 टाइम, पहले मान लिया 55 टाइम गए, तो उसकी सजा आज थोड़ा देंगे 56 टाइम पे। ये मतलब एक नया है, दे चुके पहले सस्पेंड कर चुके, उसको आज जो है रेजोल्यूशन जो लाए हैं हाउस में तो कह रहे 56 टाइम ये गए। तो ये सारा वायलेशन है जो रूल्स हैं, और उसमें बियॉन्ड आज की डेट से आगे सजा जा ही नहीं सकती, सस्पेंशन जायज़ थी। लेकिन उन्होंने उसी 24 वाले में जो कि आज लास्ट डेट थी सस्पेंशन की, उन्हें गए भी नहीं, शांति से अपना बिल्कुल किसी प्रकार का और ये कर दिया है। अब ये आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी तानाशाही चल रही है। प्रधानमंत्री जिस प्रकार कल अपना वक्तव्य रख रहे सब देखा है, तो वाकई में एक फ्रस्ट्रेशन उनके आ रही थी दिल से। मणिपुर पे तो उन्होंने 2 लाइन ही बोली, जैसे पहले 35 सेकंड बोले पार्लियामेंट के बाद, तो उनको किसी प्रकार की संवेदना नहीं है कि मणिपुर में क्या हो रहा है। वो बता रहे थे कि आज से 20 साल पहले 25 साल पहले क्या हुआ मणिपुर में। अरे भाई वो तो हो गया, आप 2014 में भी चीज़ें कह के आप जीते हैं। आज की सिचुएशन में बात करिए ना, आपके मतलब जो है क्या सिचुएशन है। गृह मंत्री गए, वो कहते हमने एक्शन ले लिया, डीजी हटा दिया, सेक्रेटरी हटा दिया। अरे भाई शांति कहाँ हुई है, हत्याएँ कहाँ रुकी है, हिंसा वहाँ बराबर हो रही है, किस प्रकार का है। हथियार अभी भी लूटे जा रहे, जो पहले हथियार लूटे वो तो वापस आए नहीं हैं, अभी भी लूटे जा रहे। तो इस प्रकार की व्यवस्था में और ये देखते हुए कि वहाँ मणिपुर में करें, उसके बारे में बताएं, हम लोगों को अपने विश्वास में लें, मीटिंग करें और वहाँ शांति स्थापित करें, वो तो छोड़ दिया। आज जो है हाउस में 2 बजे तक के लिए हाउस एडजन हो गया था। आज फ्राइडे होता है, वो भी मैं आपको बता दूँ, फ्राइडे को सेकेंड हाफ में 2 बजे के बाद प्राइवेट मेंबर बिल लिए जाते, कोई बिजनेस नहीं होता, प्राइवेट मेंबर बिल लिए जाते हैं। आज उसको भी इन्होंने टर्मिनेट कर दिया, उस प्रस्ताव में भी आज परंपरा को तोड़ दिया इन्होंने कि आज उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल लिए नहीं, सीधा जो है इस पे आगे कि संजय को कैसे सस्पेंड करें, राघव चड्डा को कैसे सस्पेंड करें। अपोजिशन ने तो, विपक्ष ने तो वॉकआउट कर दिया देख के, वह रही नहीं। उसके वॉकआउट करने के बाद इस तरह के मोशन करके सस्पेंड कर दी, जो कि जो है कानून विरोधी भी है, परंपरा के विरोधी भी है, और कहीं न कहीं जो है अब क्या कहें इनका तो सब सुशील जी भी वहाँ पे थे एक जब ये सस्पेंशन हाँ, ये हुआ। भी बताइए। हाँ, सवाल भी करिए, अच्छी बात है, सवाल भी करिए। बीजेपी की सरकार एक मौन संसद चाहती है,
विपक्ष विहीन संसद चाहती है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदन की सारी परंपराओं को तार तार कर दिया। शुक्रवार का दिन प्राइवेट मेंबर बिल का दिन होता है। जब से मैं संसद में गया हूं या जब से इस हाउस के विषय में सुना है, शुक्रवार को केवल प्राइवेट मेंबर बिल ही आता है दोपहर के बाद। आज के एजेंडे के अंदर भी यही बात थी। एजेंडे को दरकिनार करते हुए 2 बजे के बाद इन्होंने सरकारी बिजनेस लेना शुरू किया, जिसपे समूचा विपक्ष वॉकआउट कर गया कि आप परंपराओं को तोड़ रहे हो, आप नियम के तोड़ रहे हो, आप एजेंडे के विरुद्ध चल रहे हो और आप ऐसा नहीं कर सकते। जब समूचा विपक्ष वॉकआउट कर गया, उसके बाद उसके 15 मिनट बाद इन्होंने संजय सिंह के सस्पेंशन का और राघव चड्ढा के सस्पेंशन का यहां पर लेकर आए। जब मैं बाहर टेलीविजन पे देख रहा था, भाग के अंदर गया, मैंने उनसे निवेदन किया कि मुझे बोलने दें, मुझे अपना पक्ष रखने दें। 6 बार मैंने खड़ा होकर निवेदन किया, परंतु मेरी आवाज को नहीं सुना गया। मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, जिस दिन सस्पेंशन की मैं उस दिन भी हाउस में था, 24 जुलाई को। उस दिन संजय सिंह केवल मणिपुर के नियम 267 के तहत अपने नोटिस पे ध्यानाकर्षण करने के लिए वेल में गए थे। कोई ऐसा कार्यक्रम इन्होंने नहीं किया जिसमें अनुशासनहीनता हो। केवल सभापति जी से कह रहे थे कि नियम 267 पे ध्यान दो, आप विपक्ष की तरफ भी देखो। नहीं देखा गया। 1 मिनट के अंदर नेता सदन पीयूष गोयल जी ने प्रस्ताव रखा और 1 मिनट में जैसे पहले तैयारी करके आए हो, लिख के लेके आए हो, और वो सस्पेंशन पास कर दी गई शोरगुल के अंदर। ये सस्पेंड हो गए, शांति से बाहर बैठे। आज उसी अपराध की दोबारा से सजा दी गई। अगर वो अपराध है तो हम नहीं कहते अपराध है, परंतु वो कहते हैं और दोबारा फिर ये कहते हैं जी प्रिविलेज कमेटी का जब तक फैसला नहीं आएगा, जब तक इनको सस्पेंड रखा जाए। मतलब आपने सजा तो पहले दे दी, कमेटी क्या फैसला करेगी? कमेटी क्या फैसला करेगी? कमेटी के फैसला करने से पहले आप सजा दे चुके और आज फिर दोबारा आपने सस्पेंड कर दिया। तो ये मौन संसद चाहते हैं। 2024 में जनता इसका जवाब देगी और देश इसको देख रहा है। सर एक सवाल ये है संजय जी, एक सवाल एक लोग एक कर पूछ। एक डिवाइस ये नया आपको पैटर्न लगता है डिवाइस कर रही है सरकार, जहां पे अधीर रंजन चौधरी एलओपी लोकसभा, राघव, आप इस तरह से मेंबर्स को सस्पेंड किया जा रहा है और अंटिल जब तक ऑर्डर नहीं आता जो कह रहे हैं, तो क्या नया स्ट्रैटेजी डिवाइस किया जा रहा है? देखो, ये किताब को अभी गुप्ता जी ने बताया आपके सामने, 256(2) क्लियर कह रहा है भाई, किसी भी मेंबर को अगर आप सस्पेंड भी करना चाहते हैं, पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर सकते हैं। और दूसरा, उसको सस्पेंशन की सजा भी अगर आपने पूरे सत्र के लिए सुनाई है तो उसके बीच में उसको बहाल भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अब आप ये चाहते हैं कि जो भी आवाजें बोलने वाली हैं सरकार के खिलाफ, उनको बस मुंह पे ताला लगा दो, इस संसद को खत्म करो। सारा बवाल यही होता है, यहीं आके लोग चिल्लाते हैं, हमारे खिलाफ नारा लगाते हैं, मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। वो कहते हैं हम ये नारा नहीं सुनेंगे, बंद करके निकालो इनको। तो तुम वो नारा नहीं सुनोगे, पूरे देश में वो नारा लगेगा, मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। ऐसे थोड़ी चलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं नियम कानून से चलना, तो सामने भी सारा कुछ रख दिया हमने, जो हमारा सस्पेंशन की चिट्ठी थी। और अगर आपको तानाशाही दिखाना है तो मैं तो कह रहा हूं कि अगली बार फांसी की सजा का प्रस्ताव लेके आओ सदन में, नई परंपरा शुरू करो कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसको फांसी दिया जाता है कि नहीं। हाँ हाँ हाँ, चलो हो गया फांसी। तो ये क्या है आप लोगों के पास रूल बुक से? अगर लड़ेंगे भाई। और कोई देखिए, ऐसा है कि हमारे पास विपक्ष के तौर पे हथियार क्या है? लड़ाई लड़ने का, संघर्ष करने का। सस्पेंड करके बाहर किया, बाहर हमने जाके नारेबाजी की, वहां आंदोलन किया,
2024 जनता आपने सवाल पंकज जी आपने सवाल क्या अल्टरनेटिव क्या? अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी गई ना, वो भी तानाशाह थे ना यहाँ पे, तो वही यहाँ लड़ाई चलेगी जी। संसद से बाहर भी चलेगी, संसद में भी चलेगी। कि आप पहले से ही सस्पेंडेड थे और उसके बाद आपको अगली जांच तक के लिए भी सस्पेंड कर दिया गया और ये फैसला चेयरमैन ने लिया, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, चेयरमैन जो भी फैसला लेते हैं उस सरकार के प्रस्ताव पे, ये पीयूष गोयल का फैसला था। हाँ, ये जरूर है, चेयरमैन हम सबके अभिभावक हैं, उनसे एक भावुकता का रिश्ता है। मुझे यह जरूर कष्ट हुआ कि न्याय की कुर्सी पर बैठ के सरकार के ऐसे तानाशाही पूर्ण और गलत फैसले पर उन्होंने अपनी सहमति दी, अपनी मोहर लगाई, इसकी तकलीफ जरूर है। बाकी फैसला तो पीयूष गोयल का है, सरकार का है। चेयरमैन न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, वो हम लोगों के अभिभावक हैं, गार्जियन हैं सदन के अंदर। इसमें एक चीज और है, उनसे एक भावुकता का रिश्ता है। उनको एक गलत प्रस्ताव पर मोहर नहीं लगाना चाहिए था। मैं इतना ही कह सकता हूं, इससे ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। Apart from protesting outside the parliament, is there anything that the party can do, and are you planning to take any other steps on that? Like, is अब there any alternative? वो हम लोग बैठ के तय करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से भी चर्चा करेंगे और इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उनके साथ भी बातचीत करेंगे कि फर्दर एक्शन इसमें हम लोग क्या कैसे लेंगे। What are your available options in this? अब अवेलेबल ऑप्शन कोर्ट का भी है, देखेंगे, बात करेंगे उसके बारे में। और दूसरा एक चीज़ और ऐड कर दूँ मैं इसमें, क्या है, एक रिवाइज बिजनेस बुलेटिन इशू होता है, उसमें दिन भर में क्या कार्रवाई होनी है, उसमें आइटम्स आते हैं। आज के बुलेटिन में इस प्रकार का कोई भी उसमें एजेंडा आइटम, बिजनेस सूची में कोई किसी प्रकार का ये आइटम नहीं था। धन्यवाद। एक बाइट देना।